Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to solve the exercise of chapter number 5, measurement of length and अगर आपको इस चैप्टर का फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. But for now, let us start the exercise. The first question of the exercise is match the column. कॉलम नंबर 1 में हमें कुछ लेंथ्स गिवन है एंड कॉलम नंबर 2 में हमें कुछ यूनिट्स गिवन है. अब हमें उन दोनों को मैच करना है कि कौन सी वाली लेंथ को हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं. जैसे कि नंबर 1 पे दिया है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ को हम कैसे मेजर करेंगे. थिकनेस ऑफ अ कॉइन को हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं. देन लेंथ ऑफ एन इरेजर उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे. एंड द लास्ट वन इज की लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे. सो आंसर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ जो कि दो सिटीज़ का डिस्टेंस है इसे हम किलोमीटर्स में मेजर करेंगे. देन थिकनेस ऑफ अ कॉइन जो कि बहुत छोटी थिकनेस होती है इसे हम मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे. वहीं लेंथ ऑफ एन इरेजर सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे. और लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड जो कि थोड़ा बड़ा लेंथ है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है उसे हम मीटर्स में मेजर करेंगे. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है. जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू, जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए फॉल्स हमें मार्क करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. मतलब अगर कोई कार है जो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है तो वो लीनियर मोशन कहलाता है. एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन. तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसे हम मोशन में कहते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है ना कि 100 सेंटीमीटर. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. और इसी तरीके से 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स एंड सो ऑन हम यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं. अब लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. मतलब इन नीचे दिए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लेंथ की मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. सो द आंसर इज़ हैंड स्पैन. हैंड स्पैन को छोड़कर मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर तीनों ही स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ हैं. जबकि हैंड स्पैन को ओल्डन टाइम्स में यूज़ किया जाता था. Question number 4 is that search for different scales or measuring tapes at your home and school. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. मतलब हमें अलग अलग डिफरेंट स्केल्स या मेजरिंग टेप्स ढूंढने हैं अपने घर पर या स्कूल पर और उनसे सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो हमें टेबल फॉर्म में लिखनी है. तो आप यहाँ देख सकते हैं घर पर एक टेप होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हम 1 मिलीमीटर्स मेजर कर सकते हैं. स्कूल का रूलर होता है उसमें भी हम 1 मिलीमीटर्स मेजर कर सकते हैं. एंड सेम टेलर का मेजरमेंट टेप है उसमें भी 1 मिलीमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल इज़ 1.5 किलोमीटर्स. वो हमें कह रहे हैं कि सपोज कीजिए घर से स्कूल तक का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर्स है. नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन मीटर्स. आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करके यूनिट बतानी है. तो हम सब जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है. इसी तरीके से अगर हम 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. टेक अ टम्बलर और अ बॉटल. मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट. हमें एक वाटर बॉटल लेनी है और इस वाटर बॉटल का जो बेस है मतलब नीचे वाला पार्ट है, कर्व्ड वाला पार्ट है, उसको उसकी लेंथ को हमें रिकॉर्ड करना है.
और बताना है कि क्या लेंथ होगी। तो सपोज़ आपकी कोई भी पानी की बॉटल आप लीजिए, उसका नॉर्मली जब आप किसी टेप से मेजर करेंगे तो आपको 22 सेंटीमीटर्स के अराउंड लेंथ मिलेगी, जिसको आप 220 मिलीमीटर्स भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट आपको अपने किसी भी फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है एंड यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। मतलब आपको ये तीनों यूनिट्स में वो हाइट को लिखना है। सो आप सपोज़ कीजिए आपने जो हाइट मेजर की है उस फ्रेंड की हाइट 148 सेंटीमीटर्स है। सो मीटर्स में वो होगी 1.48 मीटर्स, 148 सेंटीमीटर्स तो है ही, प्लस मिलीमीटर्स में आप 1480 मिलीमीटर्स लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज you are given a coin and you have to estimate how many coins are required to be placed one after the other lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of chosen side of a notebook. Means that आपके पास एक नोटबुक है और आपको एक कॉइन दिया गया है। उस कॉइन को आप नोटबुक की लेंथ वाइज रखते जा रहे हैं। बहुत सारे कितने कॉइन्स आप ऐसे रख सकते हैं ये आपको एस्टिमेट करके बताना है। तो लगभग हमारा एस्टिमेट ये है कि हम 25 to 30 कॉइन्स उसके लेंथ के में रख सकते हैं। अब इसी को आपको स्केल के हेल्प से चेक भी करना है और वेरीफाई करना है ये सही है या गलत। And then the next question is we have to give 2 examples each for linear motion, circular motion and oscillatory motion. हमें दो एग्जाम्पल्स बताने हैं linear motion का भी, circular motion का भी and oscillatory motion का भी. So the example of linear motion है car moving on a straight road and apple falling from a tree. Then circular motion का example है Ferris wheel and tire of a bike or cycle. Then oscillatory motion के examples है pendulum या फिर एक swing. Then in the 10th question we have to observe different objects around us. और अब हमें बताना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम मिलीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, किसी को हम सेंटीमीटर में इजीली मेजर कर पाते हैं या फिर हम किसी को मीटर्स में इजीली मेजर कर पाते हैं। तो हमें ऐसी सेंटीमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर्स में मेजर होने वाले ऑब्जेक्ट्स की 3 ऑब्जेक्ट्स ईच करके एक लिस्ट बनानी है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन मिलीमीटर्स वी कैन मेजर वायर, थ्रेड और अ कॉइन. Then in centimeters we can measure an eraser, brick or a foot. Then in meters we can measure height of a door, height of a person and the length of a table. Now in question number 11 we are given a picture of a roller coaster track और इस ट्रैक में हमें अलग अलग पॉइंट्स गिवन हैं। इन पॉइंट्स में पॉइंट नंबर ए से एक बॉल स्टार्ट होती है और वो बॉल जाकर एफ पॉइंट से एग्जिट करती है। हमें बताना है कि हर एक पॉइंट पर कौन से टाइप का मोशन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट वी कैन सी ए से बी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पर लीनियर मोशन होगा। देन नंबर बी टू सी पॉइंट तक जो है वहाँ थोड़ा कर्व्ड पाथ है तो वहाँ कर्व्ड मोशन होगा। फ्रॉम पॉइंट नंबर सी टू डी और फिर डी से ई तक एक सर्कल फॉर्म हो रहा है तो वहाँ सर्कुलर मोशन होगा। एंड लास्ट पॉइंट ई टू एफ में अगेन स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन होगा। In this way, we can see 4 types of motion in this picture. And now, the 12th and last question of this video is that Tasneem wants to make a meter scale by herself. तस्नीम खुद से एक मीटर स्केल बनाना चाहती है जिसके लिए उसने कुछ मटेरियल्स कलेक्ट किए हैं। वो सोच रही है कि प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील से स्केल बनाया जाए। तो विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज़ एंड वाई? इनमें से कौन सा मटेरियल उसे यूज़ नहीं करना चाहिए ये हमें बताना है। सो यू कैन सी द आंसर दैट तस्नीम शुड नॉट यूज़ स्ट्रेचेबल रबर बिकॉज जो रबर है उसका शेप चेंज होता रहता है, वो डिफॉर्म करती है अपने शेप को जिसके वजह से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं मिलेंगे। वेराज प्लाईवुड या स्टील यूज़ करने पर वो एक रिजिड शेप का स्केल बना सकती है और पेपर और क्लॉथ के हेल्प से भी मीटर स्केल तो फॉर्म कर सकती है जिससे कर्व्ड सर्फेसेस को वो मेजर कर पाएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो के लिए आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।